नवम गुरु की वो महान यात्रा दिल्ली तक की और औरंगजेब को कहा कि धर्म परिवर्तन बंद करो, मुझे अगर धर्म परिवर्तित कर देते हो तो पूरा भारत धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और जो यातनाओं का वर्णन है, मैं तो यहाँ बोलना भी नहीं चाहता, बोल भी नहीं सकता। इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी जुल्मी और अत्याचारी लोगों के सामने अपने मक्कम इरादों को कभी उन्होंने पिघलने नहीं दिया। ढेर सारी यातनाएं सहन कर अपना बलिदान दिया। दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा आज भी और सैकड़ों साल बाद भी सभी देशभक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ पड़ा है। और ये सभी देश के लोगों को दिखाता है कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो शासक कितना भी जुर्मी हो कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति का बलिदान उसको शासक से ऊपर उठा लेता है। तिलक और जनुई इसकी रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और कोई दुनिया के इतिहास में बलिदान नहीं मिलता ऐसा। कई लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, लड़ते हैं, उसमें जय पराजय दोनों होता है। मगर आप जब जाकर कहकर जाते हो ऐसे जुर्मी शासक के सामने कि आप अगर मुझे धर्म परिवर्तित कर दोगे तो पूरा भारत धर्म परिवर्तित हो जाएगा। उनको मालूम था कितने अत्याचार होंगे और उनको डराने के लिए उनके साथियों पर भी अत्याचार किए गए, हिम्मत तोड़ने के लिए, मगर जरा भी डिगे बगैर अपना बलिदान दिया। और वही प्रेरणा दशम पिता के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार का स्रोत बन गई। और दशम पिता ने जो किया वो तो बड़ा कमाल कर दिया। नवम गुरु की वो महान यात्रा दिल्ली तक की और औरंगजेब को कहा कि धर्म परिवर्तन बंद करो, मुझे अगर धर्म परिवर्तित कर देते हो तो पूरा भारत धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार है। और जो यातनाओं का वर्णन है, मैं तो यहाँ बोलना भी नहीं चाहता, बोल भी नहीं सकता। इतनी यातनाएं सहन करने के बाद भी जुल्मी और अत्याचारी लोगों के सामने अपने मक्कम इरादों को कभी उन्होंने पिघलने नहीं दिया। ढेर सारी यातनाएं सहन कर अपना बलिदान दिया। दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा आज भी और सैकड़ों साल बाद भी सभी देशभक्तों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बना हुआ पड़ा है। और ये सभी देश के लोगों को दिखाता है कि एक व्यक्ति अगर चाहे तो शासक कितना भी जुर्मी हो कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति का बलिदान उसको शासक से ऊपर उठा लेता है। तिलक और जनुई इसकी रक्षा के लिए, हिंदुओं की रक्षा के लिए, स्वधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया और कोई दुनिया के इतिहास में बलिदान नहीं मिलता ऐसा। कई लोग लड़ते हैं, लड़ना चाहिए, लड़ते हैं, उसमें जय पराजय दोनों होता है। मगर आप जब जाकर कहकर जाते हो ऐसे जुर्मी शासक के सामने कि आप अगर मुझे धर्म परिवर्तित कर दोगे तो पूरा भारत धर्म परिवर्तित हो जाएगा। उनको मालूम था कितने अत्याचार होंगे और उनको डराने के लिए उनके साथियों पर भी अत्याचार किए गए, हिम्मत तोड़ने के लिए, मगर जरा भी डिगे बगैर अपना बलिदान दिया। और वही प्रेरणा दशम पिता के लिए एक बहुत बड़ा संस्कार का स्रोत बन गई। और दशम पिता ने जो किया वो तो बड़ा कमाल कर दिया।